मिथिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फीचर तरीका कटिंग टूल हम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल यानी फाइलों का वर्गीकरण पढ़े, जिसमें बहुत सारा फाइल का नाम देखिए, अलग अलग आधार पे फाइलों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला था जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ यानी लंबाई के आधार पे फाइलों का वर्गीकरण। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ शेप यानी कि आकार के आधार पे यानी आकृति के आधार पे फाइलों का वर्गीकरण। तो तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कट यानी कट के आधार पे फाइलों का वर्गीकरण यानी कि उसपे कटिंग की जाती है, दांतें कटी है तो उसके आधार पे किस साइज में दांत कटी है, किस शेप में कटी है, उसके आधार पे पढ़े थे। तीसरा चौथा था ऑन द शेप ऑफ ग्रेड यानी दांतों की संख्या, 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या किस फाइल पे कितनी संख्या है यानी उसको कहते हैं ग्रेड। उसी के आधार पे हम पढ़े थे, तो उसी को आज थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ के हिसाब से यानी कि लंबाई के आधार पे है ना फाइलों का वर्गीकरण यानी कि लंबाई के आधार पे फाइल है ना 100 mm से लेके 450 mm तक पाया जाता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का, 35 का, 40 का, 45 का, इस तरह से पाए जाते हैं। यानी कि 100 mm से लेके 450 mm तक फाइल का लंबाई के आधार पे आता है। 10 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक पाया जाता है व्हाट्सएप में। उसके बाद है 100 mm से लेके, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि 100 mm से लेके 200 mm तक की फाइल जो है वो महीन कार्यों के लिए यानी कि फाइन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। 100 mm से लेके 200 mm तक यानी 100 mm से लेके 200 mm तक की लंबाई के फाइल फाइन कार्य यानी फाइन मतलब महीन कार्यों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 200 mm से 450 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक के फाइल को बड़े कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर और 450 mm यानी कि 45 सेंटीमीटर से लंबाई के फाइल से बड़े कार्य करते हैं, है ना। कौन सा कार्य करते हैं? बड़े कार्य। और जो पहला जो था पॉइंट 10 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm से लेके 200 mm तक के फाइल से महीन कार्य यानी फाइन कार्य करते हैं। अब है फाइल का लंबाई कैसे निर्दिष्ट करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं कि कितना लंबाई का फाइल है, कैसे नापेंगे, कैसे बताएंगे। तो फाइल का लंबाई जो है ना, पिछले क्लास में आपको हील बताए थे, हील और पॉइंट बताए थे। फाइल में हील और पॉइंट के बीच के दूरी से फाइल का लंबाई लिया जाता है। फाइल का लंबाई कहां से कहां लिया जाता है? तो इसके हील से लेके पॉइंट के बीच के दूरी का। फाइल का साइज या लंबाई उसके हील से पॉइंट के बीच की दूरी से लिया जाता है ना। फाइल का साइज या लंबाई कहां से कहां लिया जाता है? उसके हील से पॉइंट के बीच के दूरी से लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइल का लंबाई को बीच निर्दिष्ट करते हैं या मापते हैं, किस तरह से चेक करते हैं। तो उसका फाइल का लंबाई जो होता है ना, टिप या जिसको पॉइंट कहते हैं, पॉइंट से लेके हील तक या कहिए हील से लेके पॉइंट तक ना, हैंडल को छोड़ के, टैंक को छोड़ के, शोल्डर को छोड़ के, यानी कहां से लिया जाता है? हील से लेके पॉइंट तक के बीच की दूरी से लिया जाता है फाइल का लंबाई। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन में ही ऑन द बेसिस ऑफ शेप यानी आकार के अनुसार फाइलों का वर्गीकरण। अलग अलग आकार के फाइल पाए जाते हैं। सबसे पहला देखते हैं फ्लैट फाइल। क्या था सबसे पहला? फ्लैट फाइल। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? आयताकार होता है। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना आयताकार होता है। इसका आगे का 1/3 भाग, ये देख रहे हैं आगे से, इसका 1/3 भाग आगे से टेपर रहता है और पीछे का 2/3 भाग समानांतर रहता है ना। इसका आगे का 1/3 भाग टेपर रहता है और पीछे का 2/3 भाग समांतर रहते हैं। इस पर प्राय क्या है? डबल कट दांते कहते हैं। दोनों फेस पे 2 फेस दिख रहा है आपको, एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 फेस दिख रहा है आपको। ये एक सामने वाला, एक पिछला, देख रहे हैं ना। ये दोनों फेस पे डबल कट दांते कटे रहते हैं, है ना। डबल कट दांत इस पे रहते हैं और इसके दोनों एज पे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जो दोनों एज है ये और ये दोनों एज पे सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः जॉब को समतल सरफेस बनाने के लिए करते हैं, यानी जॉब को समतल सरफेस बनाने के लिए करते हैं। कोई जॉब है उसको प्लेन करना है, समतल बनाना है, तो इसका प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं। उसके बाद है दूसरा हाफ राउंड फाइल। इसके बाद क्या है दूसरा? हाफ राउंड फाइल, अर्धगोला फाइल, अर्धगोलाकार फाइल भी कहिए इसका। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो है ना, एक साइड चपटा होता है ना, और एक साइड अर्धगोलाकार होता है, यानी कि
इस फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्धगोलाकार होता है, अर्धगोलाकार होता है ना, जिसका नीचे का भाग, ये नीचे वाला देख रहे हैं आप, नीचे का भाग चपटा होता है और ऊपर का भाग अर्धगोलाकार होता है। नीचे का भाग जो चपटा होता है उस पर डबल कट दांत पे कटे होते हैं, यानी डबल कट होता है इस पे। ऊपर जो होता है अर्धगोलाकार उस पे सिंगल कट दांत होते हैं, है ना। इसका भी क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। नीचे के चपटा भाग जो होता है, नीचे वाला चपटा भाग उस पे डबल कट और ऊपर वाला अर्धगोलाकार भाग पे, ये देखिए ये रहा अर्धगोलाकार, देख रहे हैं ना, इस साइड से है, इस साइड से अर्धगोलाकार है और इस साइड से आपका चपटा है, इस साइड से अर्धगोलाकार है ना, और ऐसे घुमाते हैं तो इस साइड चपटा है। तो चपटे साइड जो होता है, नीचे का भाग जो है चपटा साइड है ना, ये वाला साइड, इस पे डबल कट डांट होते हैं और अर्धगोलाकार भाग पे सिंगल कट डांट होता है। देखिएगा आप लोग, ईक देखे, ईक को आधा से बीचे बीच काट दीजिए, तब ईक का आकार कैसा हो जाता है, अर्धगोलाकार होता है। ईक जो से पूरा गोलाकार होता है उसको बीचे बीच चीड़ देने के बाद कैसा होता है, उसका शेप अर्धगोलाकार होता है। सेम वैसा ही है ये अर्ध, है ना, हाफ राउंड फाइल। इसका नीचे का भाग चपटा है और ऊपर का भाग ये है, ये अर्धगोलाकार राउंड में है। नीचे के भाग में डबल कट होता है, ऊपर के भाग में सिंगल कट होता है। इसका अधिकतर प्रयोग किसी सुराख को, यानी किसी सुराख को, बोलिए सुराख हो या बोलिए सुराख हो, उस सुराख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग जो है ना कनकेव सरफेस, यानी अवतल सतह पर, है ना, प्रयोग करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग जो है ये हाफ राउंड वाले जो है, इसका अधिकतर प्रयोग अवतल सरफेस पे करते हैं। और ये जो है चपटा वाला सतह है ना, उसका प्रयोग हम लोग प्लेन सरफेस पे भी, है ना, करते हैं, फ्लैट सरफेस पे भी करते हैं। और अवतल सरफेस का कनकेव सरफेस पे या किसी गोल सुराख को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, किसी सुराख को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहला था फ्लैट है, इसका आगे का लगभग 1/3 भाग टेपर होता है और पीछे का लगभग 2/3 भाग समानांतर होता है। इसके दोनों फेस पर डबल कट और दोनों एजेस पर सिंगल कट दांत कटे होते हैं। हाफ राउंड फाइल में क्या था, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। इसका नीचे का भाग चपटा होता है और ऊपर का भाग क्या होता है, अर्धगोल होता है। इसके चपटे फेस होता है डबल कट, यानी चपटे फेस पर डबल कट। ये नीचे वाला फेस जो चपटा होता है, ये वाला चपटा वाला फेस पे डबल कट, और अर्धगोल फेस पर क्या होता है, सिंगल कट दांत कटे होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कनकेव सरफेस पर, है ना, किया जाता है, अवतल सतह पर, और किसी सुराख को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और इसका जो चपटा सतह होता है, चपटा सतह को हम लोग फ्लैट सरफेस पे भी प्रयोग करते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे राउंड फाइल। तीसरा जो है राउंड फाइल, यानी कि गोलाकार फाइल। इससे पहले इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना गोलाकार होता है, देखिएगा गोलाकार होता है इसका क्रॉस सेक्शन, गोलाकार, है ना। इस पे जो है ना सिंगल कट, प्राय जो है ना जनरली इस पे सिंगल कट दांत कटे होते हैं, है ना। उसके बाद इसका अधिकतर प्रयोग किसी गोल सुराख पे या किसी कनकेव सरफेस पर, अवतल सतह पे भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग गोल सुराख को बढ़ाने या अवतल सरफेस को, है ना, सरफेस को प्लेन करने के लिए, यानी अवतल सरफेस बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है उसके बाद स्क्वायर फाइल, है ना, यानी कि स्क्वायर वर्गाकार फाइल। ये रहा आपके सामने वर्गाकार फाइल। इसमें देखिएगा इसके चारों साइड है ना 4 फेस दिखेगा, 1 2 3 4, और चारों फेस पे क्या है, डबल कट दांत कटे होते हैं। प्राय इस पे चारों फेस पे डबल कट दांत कटे होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग वर्गाकार या आयताकार, है ना, वर्गाकार या आयताकार सुराखों को बनाने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग वर्गाकार या आयताकार सुराखों को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। या चाबी गांठ, यानी की वेज, चाबी जिसमें फिट करते हैं वो खांचा बनाते हैं इससे। या आयताकार नलिया, कोई नाली बनाना हो, नलिया बनाना हो आयताकार, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। या गियर देखे होंगे आप लोग, गियर का दांत, उसको भी इससे साफ करते हैं, यानी इसी से साफ करते हैं। गियर के दांत पे भी अगर फाइलिंग करने की जरूरत पड़ता है तो हम लोग वर्गाकार फाइल यानी स्क्वायर फाइल का ही प्रयोग करते हैं। हम लोग 5वां नंबर पढ़ देंगे ट्रायंगुलर फाइल, यानी कि त्रिभुजाकार फाइल। इस फाइल को 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। आपके सामने ट्रायंगुलर फाइल है, इसको 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन जो है ना, इसका क्रॉस सेक्शन है ना, इसका क्रॉस सेक्शन त्रिकोण होता है और प्रत्येक भुजा, इसका प्रत्येक साइड इसका 60 डिग्री कोण पर बने रहते हैं। इसका प्रत्येक भुजा या कहिए प्रत्येक साइड, है ना, 60 डिग्री के कोण में बने रहती है। इस फाइल के सभी तीनों, है ना,
फेस पे, यानी तीनों फेस जो दिख रहा है आप पे, उस पे डबल कट दांत कटे होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग है ना, इसका अधिकतर प्रयोग भी आकार के ग्रुप, जैसे कि इस आकार का भी आकार का ग्रुप हो, खांचा हो, उसको बनाने के लिए, या वर्गाकार या आयताकार त्रिभुज या त्रिभुजाकार स्लॉट यानी खांचा, स्लॉट को या सुराख बनाने के लिए किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग भी आकार के ग्रुप को बनाने के लिए है ना, या वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार स्लॉट बनाने के लिए, या सुराख में भी इसका, सुराख को भी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सुराख बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं ट्रायंगुलर है ना फाइल या 3 स्क्वायर फाइल। इसके तीनों जो है ना साइड है ना 60 डिग्री पे, तीनों साइड जो है 60 डिग्री पे बने होते हैं, और तीनों साइड पे डबल कट यानी कटे होते हैं, डबल कट दांत कटे होते हैं। अगला है हैंड फाइल। अगला क्या है उसके बाद आप लोग हैंड फाइल। इस फाइल के, ये देखिए, इस फाइल के दोनों छोर, मेरी दोनों छोर जो देख रहे हैं आप, दोनों छोर, ये एज, दोनों एज पे है ना चौड़ाई में एक समांतर होता है, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हिल से लेके पॉइंट तक चौड़ाई में इसका समानांतर है, पैरेलल है। फ्लैट फाइल में क्या था, आगे का 1/3 भाग टेपर था और पीछे का 2/3 भाग है ना समांतर था। लेकिन इसमें हैंड फाइल में क्या होता, इसके हील से लेके पॉइंट तक है ना समानांतर होता है, दोनों छोर समानांतर होता है। इसका है ना क्रॉस सेक्शन आयताकार यानी फ्लैट होता है, इसका क्रॉस सेक्शन फ्लैट में होता है। और इसके एक छोर पे तो दांत कटे होते हैं, दूसरा छोर पे दांत नहीं कटे होते हैं। इसको सेफ एज फाइल भी कहते हैं, इसलिए इसके एक छोर पे दांत नहीं होते हैं, इसलिए इसको सेफ एज फाइल कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे अधिक कहाँ पे करते हैं, तो 90 डिग्री वाली संलग्न भुजा को खराब होने से बताता है। जहाँ पे जैसे कि कोई जॉब है और इसका यहाँ पे फाइलिंग करना है, यहाँ पे फाइलिंग करना है, आपको फाइल कर हटाना है, तो ये सामने वाली जो भुजा है, संलग्न भुजा है 90 डिग्री पे, ये खराब नहीं हो फाइलिंग करते वक्त, इसलिए इसको सेफ एज फाइल से, जिस साइड दांत नहीं कटा हो उसका प्रयोग यहाँ करेंगे। जैसे इस भुजा, इससे इस पे फाइलिंग करते वक्त इस भुजा पे खराब नहीं हो, या इस पे फाइलिंग करते वक्त ये भुजा खराब नहीं हो, इसलिए इसके एक छोर पे दांत नहीं कटे होते, इसलिए इसको सेफ एज फाइल भी कहते हैं। अगला पर है नाइफ एज फाइल, यानी 7वां नंबर जो है लास्ट है शेप के हिसाब से, वो है नाइफ एज फाइल है ना। इस फाइल की आकृति जो है शेप जो चाकू के आकार का होते हैं, या चौड़ाई में, ये देखिए चौड़ाई जो देख रहे हैं, चौड़ाई में भी टेपर आगे से टेपर है ना, और मोटाई में भी टेपर होता है चाकू की तरह। चाकू देखिएगा मोटाई में जैसे टेपर होता है, ऊपर मोटा होता है, नीचे वाला धार पतला होता है, उस तरह ये चौड़ाई मोटाई में भी टेपर है और चौड़ाई में भी टेपर है। इसका आकार जो है ना चाकू की तरह होता है, इसलिए इसको नाइफ एज फाइल कहते हैं। इस पे प्राय डबल कट दांते कटे होते हैं है ना, डबल कट दांते कटे होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पे जॉब में 30 डिग्री से कम के कोण, यानी ये कोण 30 डिग्री से कम का कोण हो, 30 डिग्री से कम के कोण को बनाने व साफ करने के लिए करते हैं। किसी जॉब में अगर कोई कोण है, कोई ग्रुप कटा है या स्लॉट कटा है जो 30 डिग्री से कम का हो, उसको साफ करने के लिए, यानी उसको तैयार करने के लिए हम इस वक्त लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। और इससे का प्रयोग ग्रुप व स्लॉट के कोनों को भी साफ करने के लिए करते हैं, कोण को बनाने के लिए या कोण को साफ करने के लिए। कोई ऐसा जॉब है जिसमें कोण हो 30 डिग्री से कम, जिसकी खांचा कोई स्लॉट या भी आकार का हो और 30 डिग्री से कम हो, तो वहां पे इसका हम लोग नाइफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। ये चौड़ाई और मोटाई दोनों में टेपर होती है, चाकू के आकार का होता है, इस पर डबल कट, प्राय डबल कट दांते कटे होते हैं। थैंक्स।